मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स पे हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। नस्ट यूनिवर्सिटी की 2026 के अंदर आपने तैयारी कैसे करनी है। काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि सर नस्ट का पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर नस्ट की तैयारी हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कितने लिमिटेड टाइम में हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर सेकंड ईयर का रिजल्ट भी काउंट होता है या सिर्फ फर्स्ट ईयर का परसेंटेज काउंट हो रही होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का ये कंसर्न भी था कि सर अगर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और नस में सीएस के अंदर जाना चाहता हूं या मैं अपनी फील्ड को चेंज कर रहा हूं या कर रही हूं, तो भाई नस के अंदर कैसे एडमिशन लें। मेरे पेपर के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, सीएस का पोर्शन आएगा, कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, मैथ्स का पोर्शन आएगा, नस का पैटर्न क्या होता है उस चीज को भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नस बिजनेस स्कूल से किस तरीके से तैयारी करनी है, नस एलएलबी का टेस्ट कैसे होता है, नस बिजनेस स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2025 का रिजल्ट कैसा रहा उसको भी डिस्कस करेंगे। भाई नस के अंदर इस दफा हम लोगों ने कमाल कर दिया। नस की तमाम बोर्ड्स के अंदर, तमाम कैटेगरीज के अंदर टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। तो भाई वो जो फिजिकल इदारे होते थे ना जहां पे 70,000 रुपए देके आप पढ़ने के लिए जाते हो, तो सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे बेकार हो गए, क्योंकि 70,000 लेने के बाद भी किसी इदारे का हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर बोर्ड के अंदर टॉप की पोजीशन नहीं होगी जैसी हमारी है। कि चाहे नस्ट हो, चाहे एमडीकैट हो, चाहे ईकैट हो, चाहे आपके पास बीकैट हो, आईबीए हो, लम्स हो, चाहे यूईटी हो, चाहे एनईडी हो, चाहे मेरान हो, चाहे जीआईकेआई हो, चाहे फास्ट हो, चाहे कॉमसेट्स हो, चाहे प्याज हो, हर बोर्ड के अंदर, हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। और अगर मैं नस की बात करूं तो नस सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि बेटा देखो एनईडी के अंदर मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 बच्चा अप्लाई करता है, यूईटी के अंदर मुश्किल से 20,000, 30,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, जबकि नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से कम 50,000 बच्चा अप्लाई करता है। अगर मैं आपको सिंपल सी स्टैट्स बताऊं, थ्रू आउट पाकिस्तान से 50,000 बच्चा नस में अप्लाई करता है। नस का नेट नंबर 1 भी देता है, नेट नंबर 2 भी देता है, नेट नंबर 3 भी देता है, नेट नंबर 4 भी देता है। फिर चारों नेट्स के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसकी बेसिस के ऊपर मेरिट पोजीशन डिटरमाइंड होती है। हमारे बैच के बच्चों ने इस दफा नस में कमाल कर दिया कि टॉप 10 के अंदर 3 पोजीशन है हमारे पास। एलएलबी के अंदर टॉप पोजीशन है, नस सोशल साइंस में टॉप पोजीशन है। कोई पाकिस्तान का इदारा ये क्लेम नहीं कर सकता, आपसे झूठ बोलेंगे। एनईडी का एक आध हाईएस्ट अचीवर दिखा देंगे या यूईटी का दिखा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी में भी टॉप पोजीशन हो, एनईडी में भी टॉप पोजीशन हो, फास्ट में भी टॉप पोजीशन हो, मेरान में भी टॉप पोजीशन हो, जीआईके में भी टॉप पोजीशन हो, आईबी में भी टॉप पोजीशन हो, लम्स में भी टॉप पोजीशन हो, एमडी कैट के अंदर भी 190 प्लस का स्कोर हो। सो भाई ऐसा इदारा कोई नहीं होता। तो आइए आज की इस क्लास में इन बच्चों की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे, इन बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कैसे था, कैसे तैयारी कर रहे थे, क्या कवर अप कर रहे थे। सबसे पहले जब हम इस वीडियो का आगाज कर रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बेटा, नस पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जिसकी अगर आप तैयारी करते हो तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं है जो आप क्लियर ना कर सको। अगर आपने नस के लेवल के ऊपर तैयारी कवर कर ली, अगर आपने नस के टेस्ट को एस कर लिया, अगर आपने नस के टेस्ट के पैटर्न पे तैयारी कर ली, तो आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टॉप पोजीशन ले सकते हो। मैं आपको एज ए इंस्ट्रक्टर गारंटी देने को तैयार हूं। उसके पीछे रीजन है कि भाई नस का जो कोर्स कंटेंट है वो सबसे ज्यादा एडवांस है। पहले नंबर के ऊपर तमाम बोर्ड्स के मिलके फॉर्म हो रहा होता है। तीसरे नंबर के ऊपर ए लेवल्स और आगा खान बोर्ड का बच्चा भी अच्छी तैयारी कर सकता है अगर वो तरीके से बैठ के चीजों को कवर अप करे। चौथे नंबर के ऊपर नस में कैलकुलेटर नाम की बीमारी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो भाई नस का टेस्ट पूरे पाकिस्तान से बच्चे देते हैं। अच्छा, नस के टेस्ट को कहते क्या हैं, जरा एक बेसिक बात को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास जो नस्ट होता है ना बेटा, नस के टेस्ट को दुनिया में क्या कहा जाता है, नस के टेस्ट को कहा जाता है नेट। आप आज से जब आप सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हो या ए लेवल्स के A2 में मौजूद हो तो आप ये जुमला बहुत सुनोगे, NET नेट, नेट 1 आने वाला है, नेट 2 आने वाला है, नेट 3 आने वाला है, नेट 4 आने वाला है। तो साल में 4 दफा नस्ट के एग्जाम होते हैं मगर एडमिशन एक ही दफा मिलता है। तो नस्ट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि भाई नस्ट का इस्लामाबाद कैंपस भी है, रावलपिंडी भी है, रिसालपुर भी है, कराची भी है, कोयटा भी है। देयर आर मल्टीपल कैंपस। रावलपिंडी में भी 2 हैं। इस्लामाबाद का जो H12 कैंपस है उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप सोच नहीं सकते। कि नस्ट की जो भी पहली मेरिट लिस्ट आई तकरीबन 6,000 तक के ऊपर उसके अंदर बच्चों की मेरिट नंबर्स थे, उनकी सिलेक्शन थी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई नस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर की, एलएलबी की, बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पे आती है। नस्ट ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना करवा रही हो। नस्ट एमबीबीएस भी कवर करवाती है, नस्ट बिजनेस स्कूल भी ऑफर करती है, नस्ट सोशल साइंसेस भी कवर अप करवा रही होती है, नस्ट इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है, नस्ट कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो पाकिस्तान भर से बच्चा अप्लाई करता है। तो एक चीज सबसे पहले अपने जहन में रखिएगा कि भाई नस्ट का जो एग्जाम होता है, नस्ट का जो टेस्ट होता है उसको एनईटी कहते हैं। सही है।
नस्ट का एग्जाम साल में 4 दफा होता है। सबसे पहले होता है नस्ट का नेट नंबर 1, जो कि दिसंबर में कवर होगा, जिसकी हम लोग आपको कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, उसके अंदर हम आपकी इसकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएंगे। और इस बैच का फायदा ही ये होगा कि ना सिर्फ नस्ट के नेट 1 इसमें कवर होगा, बल्कि इसी फीस के अंदर नेट 2, नेट 3, नेट 4 की भी सारी तैयारी कवर अप होगी। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो नस्ट के अलावा फास्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जीआईके के लिए करेंगे, यूईटी के लिए करेंगे, कॉमसेट्स के लिए करेंगे, एनईडी मैरान के लिए करेंगे, वो सब भी इसमें कवर होगा। आपको अलग से 1 रुपया देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो बताने का मकसद क्या है कि नस्ट का नेट नंबर 1 दिसंबर में होता है, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में जाके देना होता है। यानी कि भाई ये टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। तो जो बच्चे वाकई में नस्ट जाने का ड्रीम रखते हैं, आपको चारों नेट्स को देना है। ये जहन में रखिएगा जो मैं बातें मैं आपसे करने वाला हूं। तो नस्ट का नेट नंबर 1 दिसंबर में होता है, और ये इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अच्छा, नस्ट का जो नेट नंबर 2 होता है, ये आपके पास आता है फरवरी के अंदर, और ये इस्लामाबाद के अलावा कराची के अंदर भी होता है। तो ये पाकिस्तान में 2 शहरों के अंदर होता है। ये ना सिर्फ आपके पास इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा, बल्कि साथ साथ कराची के अंदर भी कंडक्ट होगा। इस्लामाबाद वाला कंप्यूटर बेस्ड होता है, जबकि कराची वाला आपके पास पेपर बेस्ड होता है। सही है। इसी तरीके से फिर नस्ट का नेट नंबर 3 आता है, ये आपके पास आता है अप्रैल के अंदर, और ये वाला जो एग्जाम है ये भी अगेन सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, और आपको इस्लामाबाद जाके देना पड़ता है। सिमिलरली नस्ट का नेट नंबर 4 जो है, ये आपके पास आता है जून के अंदर, और जून से लेकर जुलाई तक चलता है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तभी इस नेट का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट कहा जाता है, होता है। अब मैं भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि होगा या नहीं होगा, मगर पहले आपको बात समझनी पड़ेगी कि नस्ट का नेट नंबर 4 आपके पास कब आता है? जून जुलाई में, यानी कि जून से स्टार्ट होता है, जुलाई के मिड तक जा रहा होता है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि ना सिर्फ ये इस्लामाबाद में होता है, बल्कि कराची में भी होता है, इसके अलावा कोयटा में भी होता है, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी होता है। यानी कि नस्ट अपने पास इस्लामाबाद में भी कंडक्ट करता है, कोयटा में भी करता है, कराची में भी करता है, गिलगित में भी करता है। तो नस्ट के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, और फिर इन चारों टेस्टों के अंदर से जो कि टॉप स्कोर होता है, यानी कि लेट सपोज एक बच्चे ने नस्ट का नेट नंबर 1 दिया। अच्छा, नस्ट का जो पेपर होता है 200 नंबर का होता है, मैं भी आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर नस्ट का जो नेट नंबर 1 है, एक बच्चे ने लेट सपोज इसमें 90 का स्कोर किया, सही है। अच्छा, नेट नंबर 2 में उसी बच्चे ने थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आया, 110 कर लिया। नेट नंबर 3 के अंदर 130 कर लिया, और नेट नंबर 4 में 156 कर लिया। तो चारों नेट में से जो हाईएस्ट वाला स्कोर होगा ना, वो एडमिशन के टाइम पे काउंट होगा। या फिर वाइस वर्सा, एक बच्चा है, उसने नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, शहीर हसन वाज वन ऑफ दोस्त, जिसने नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर ही माशाल्लाह से हमसे पढ़ के 161 का स्कोर किया था। नेट 2 के अंदर इनका स्कोर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नेट 2 में इनका स्कोर लेट सपोज 140 आ गया, नेट 3 में लेट सपोज 153 आ गया, और नेट नंबर 4 के अंदर इनका स्कोर आ गया लेट सपोज 150 का। तो स्टिल जो चारों नेट में हाईएस्ट स्कोर है ना, वो काउंट होगा। यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा ना एडमिशन के टाइम पे, वो काउंट किया जाएगा। तो ये चीज जहन में रखिएगा, अगर आप वाकई में नस्ट का एग्जाम देना चाह रहे हो। नस्ट के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 7 से ज्यादा कैंपसेस हैं, सही है ना। तो आपको कहीं भी आप टेस्ट दे सकते हो। आप कराची में टेस्ट दो, इस्लामाबाद में टेस्ट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अक्सर बच्चों की क्वेरी होती है, सर वो मैं पेशावर में हूं, तो अगर मैं गिलगित का जाके नस्ट का एग्जाम दूंगा तो इस्लामाबाद में सेलेक्ट हो जाऊंगा। सो भाई, नस्ट का टेस्ट सेंटर गिलगित है, इस्लामाबाद है, कराची है या कोयटा है, टेस्ट सेंटर है वो। तो भाई एडमिशन आपकी जो आपके टेस्ट के नंबर होते हैं, उसके बाद जो मेरिट फॉर्मूले के ऊपर आपका जो मेरिट बनता है, उसके हिसाब से आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट डाली हुई होती है, तो उसके ऊपर आपका जो भी कैंपस होगा आपको मिल जाएगा। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कराची के अंदर टेस्ट दे रहे हो, तो आप इस्लामाबाद का, अगर लेट सपोज आपका नस्ट का टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा है या अच्छा स्कोर है आपको, तो आपको इस्लामाबाद कैंपस में अगर आपने सिलेक्शन करी हुई होगी तो आपको बिल्कुल वो मिल जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेट सपोज अगर कोयटा में टेस्ट देते हो, तो भाई नस्ट कोयटा का आपको नहीं मिलेगा। ये थोड़ी है कि अगर आपने कोयटा में टेस्ट दिया तो नस्ट कोयटा ही मिलेगा, या अगर आपने कराची में टेस्ट दिया तो कराची का सीएस आपको मिलेगी। बाय द वे, नस्ट कराची में भी अब सीएस आ चुकी है। तो भैया अब कंपटीशन लेवल नस्ट का इस साल से और ज्यादा है। सेकंड नंबर के ऊपर बड़े मजे की बात क्या है? मजे की बात यह कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लेट सपोज कोई बच्चा कोयटा में टेस्ट दे रहा है, तो भाई अगर वो स्कोर अच्छा करेगा, तो अगर उसने प्रेफरेंस के अंदर नस्ट इस्लामाबाद में सीएस डाला हुआ होगा, H12 का, सीक्स के अंदर उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाली हुई होगी, तो उसको वो मिल जाएगी। कोई इशू की बात नहीं है, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो बताने का मकसद ये कि आपको चारों राउंड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। चारों राउंड्स के अंदर जो बेस्ट ऑफ 4 होगा वो काउंट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे अब कोई बच्चा बोलता है, सर मैं तो कोयटा में रहता हूं या मैं हैदराबाद में रहता हूं, मैं इस्लामाबाद जाके टेस्ट कैसे दूं? भाई कैसे, क्या मतलब दोगे? जो भी बच्चा होता है, जब आप नस्ट के नेट नंबर 1 की रजिस्ट्रेशन, अच्छा नस्ट की रजिस्ट्रेशन नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, नेट 1 की अभी तक इन्होंने शेड्यूल डिफाइन नहीं करा, मैंने आपको पहले बता दिया है। नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप नवंबर के अंदर नस्ट के नेट नंबर 1 की रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मगर कोशिश करिएगा एंड की डेट सेलेक्ट करिएगा ताकि आपको दिसंबर के एंड की डेट्स मिले। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई आप टेस्ट से एक दिन पहले घर से निकलोगे, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी,
चिंची या जो भी आपकी सवारी होगी, फैसल मूवर्स हो गई, डेवो हो गई, या फिर आप एयरप्लेन का टिकट करवा के इस्लामाबाद जाओगे, नस्क के कैंपस के बिल्कुल सामने बहुत सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, तो जो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे रुक सकते हो। यानी कि आपने लेट सपोज एक दिन के लिए रुकना है तो आप एक दिन वहाँ पे जाके रुके, अगले दिन आपने नस्क का एग्जाम दिया और शाम में फिर आप वापसी की टिकट करवा के वापस घर आ गए। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बेतहाशा बच्चा कराची से, कोयटा से, पेशावर से नस्क का नेट नंबर 1 देने के लिए जाता है, बहुत बच्चा ऐसा होता है, तो आपने लाजमी तौर पे जाना है। अच्छा, अभी हम बाद में जरा बातों को समझते हैं। अब सबसे पहले देखो इस दफा हमारे बैच के बच्चों ने क्या कमाल किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारे बैच से टॉप 3 पोजीशंस सारी की सारी हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो यूईटी के अंदर हो, फास्ट में हो, जीआईके में हो, नस के अंदर भैया इस दफा कमाल कर दिया हमारे बैच के बच्चों ने। तो आपको अगर कोई इदारा ये कहता है ना कि हम 60,000 रुपीज ले रहे हैं, 70,000 रुपीज ले रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स, यार मैं कोचिंग माफिया इनको क्यों कहता हूं? मैं कोचिंग माफिया इसलिए कहता हूं कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स 40-40 हजार रुपए का बेच रहे हैं अपनी ऐप के ऊपर या अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर। और इसके अलावा फिजिकल, जो लोग कहते थे ना फिजिकल कोचिंग में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो भाई उन लोगों को जाके वीडियो दिखाइएगा। अगर फिजिकल कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती हो, अगर फिजिकल कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती हो तो भाई एनईटी की टॉप पोजीशंस आपके पास होनी चाहिए थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। अगर फिजिकल कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती हो तो भाई मेहरान की टॉप पोजीशन आपके पास होनी चाहिए थी। अगर फिजिकल कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती हो तो भाई नस की टॉप पोजीशन आपके पास होनी चाहिए थी। शर्म आनी चाहिए कि आपके पास तो 170 प्लस का कोई स्कोर नहीं है मेजॉरिटी इदारों के पास जो फिजिकल पे बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ना भाई। मेरी बातों से कई लोगों को मिर्चें लगती हैं, क्योंकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं भाई। बहुत सारे इदारे हैं पंजाब में, कई इदारे हैं जो 40-40 अपनी कैंपसेस खोल के बैठे हुए हैं, तो भाई उनके पास उनका जो चंक ऑफ स्टूडेंट है कितना ज्यादा है, बट स्टिल नस में टॉप पोजीशन नहीं है। यूईटी की टॉप पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की थी, फास्ट के अंदर टॉप पोजीशन मेरे पास से, इस दफा जीआईकेआई के अंदर तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, आठवीं पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की है। बताने का मकसद ये कि जो बंदा आपसे कहता है कि फिजिकल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसको बात समझाओ कि भाई फिजिकल में सिर्फ पैसे का ज़या होता है, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। मैं आपको उसकी हकीकत मिसाल देता हूं कि भाई इस दफा नस के अंदर किन बच्चों ने टॉप किया। नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से जिस बच्ची ने टॉप किया, सेकंड पोजीशन ली डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर, और बाय द वे कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी इनका जो मेरिट स्कोर है टॉप 50 के अंदर है। इस बच्ची की पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन है। भाई एनईडी के अंदर पहली पोजीशन लेना आसान है क्योंकि कराची या सिंध का बच्चा अप्लाई कर रहा है। यूईटी में टॉप पोजीशन लेना शायद निस्बतन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी आसान है क्योंकि सिर्फ पंजाब का बच्चा अप्लाई कर रहा है। मगर नस के अंदर पूरे पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से बच्चा अप्लाई करता है। अदीना खान जिन्होंने नस के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल करी, ये जो बच्ची है बेटा, ये हमारे बैच नंबर 2 की शागिर्दा थी, और ये बच्ची माशाल्लाह से पेशावर में रहती हैं। ये खातून पेशावर में रहती हैं और उन्होंने माशाल्लाह से चारों नेट्स को दिया, और इनका जो मेरिट्स, इनका जो टेस्ट का स्कोर था 160 था, 160 प्लस था, और इनकी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन में दूसरी पोजीशन आई। कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर इनका टॉप 50 के अंदर पोजीशन है। सही है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो एक और खातून आई, ये आफिया रफाकत, हमारे बैच नंबर 1 से बिलोंग करती हैं। इनका नस का स्कोर है 172 का स्कोर है, और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम जो कि सबसे ज्यादा बच्चा जहां पे अप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान से, तीसरी पोजीशन इन्होंने ली है माशाल्लाह से। इनका नस का स्कोर था 172 का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बच्ची पंजाब के एक शहर है, एक जिला है खारियां का आपने नाम सुना होगा। खारियां एक छोटी जगह है, जिला है, उसका एक गांव है देर। ये बच्ची वहां से बिलोंग करती है। तो अब आप सोचो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर जिले से, हर गांव से बच्चा होता है, तो माशाल्लाह से इन्होंने नस में तीसरी पोजीशन हासिल करी है। शहीर हसन, इन्होंने नस के नेट नंबर 1 में 161 का स्कोर किया था। इनकी 10वीं पोजीशन है फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, 10वीं पोजीशन है, और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी टॉप 50 के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है। तो भाई लेवल ऑफ एजुकेशन आप चेक कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो शुरू के बैचेस से बच्चा आता है उसको फायदा ये मिलता है कि चारों नेट्स की हम तैयारी करवा रहे होते हैं। तो आपका जितनी दफा कोर्स कवर होता है उतना किसी और बच्चे का कोर्स कवर नहीं होता। कि भाई देखो, एक बच्चा जो जनवरी के अंदर हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फीस वो भी 7,500 रुपए देगा, फीस वो भी वो देगा। जो मार्च के अंदर आएगा फीस वो भी 7,500 देगा, फास्ट के टेस्ट तक, नस के टेस्ट तक, जीआईके के टेस्ट तक। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बच्चा भी अगस्त के अंदर आएगा तो वो अगस्त से लेके जुलाई अगस्त तक की अगले साल की ये फीस दे रहा है। तो इसके अंदर हम इसके बाद भी जितने बैचेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर ये बच्चा ऑलरेडी एनरोल्ड होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है। तो बताने का मकसद ये कि मल्टीपल टाइम उसका कोर्स कवर होता है, तो जाहिर सी बात है ये चंक को बच्चा ज्यादा पोजीशन लेकर आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं असफा नसीर की, ये बच्ची लाहौर से बिलोंग करती है, या मेरे ख्याल में लाहौर से बिलोंग करती है। इनका पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरिट पोजीशन आई 25वीं आई, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इस बच्ची ने जो मेरिट किया
पोजीशन हासिल करी, 25th करी, और इस बच्ची का जो आपके पास नस के टेस्ट का स्कोर था 167 का था। देखो टेस्ट का स्कोर अगर अच्छा भी हो तो फिर भी इंटर की थोड़ी सी परसेंटेज मैटर करती है, मगर इतनी नहीं करती, फर्स्ट ईयर की कर रही होती है। सही है। तो असमा नसीर ने माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर 25वीं पोजीशन हासिल करी। इसके बाद हमारे पास आती है आयला नूर। इन्होंने नस सोशल साइंसेज एंड एलएलबी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 26वीं पोजीशन हासिल करी। तो भाई आप नस इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, नस बिजनेस की तैयारी कवर करने के लिए आ रहे हो, हमारे सेपरेट बैचेस होते हैं, आपको हर चीज कवर करवाई जाती है। तो आयला नूर का जो मेरिट नंबर है यह 26वां। इसके अलावा हमारे पास देन आती है अशना खान। अशना खान का नस का नेट का स्कोर था 162 का, और इन्होंने माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर 28वीं पोजीशन हासिल करी। इनकी जो 28वीं पोजीशन है बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज, यानी कि नस सोशल साइंसेज के अंदर इनकी पूरे पाकिस्तान से 28वीं पोजीशन है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बेटा, कोई इदारा आपको क्लेम नहीं करके दिखाएगा। इसी तरीके से अब्दुल रहमान का पूरे पाकिस्तान के अंदर 71 इनकी पोजीशन आई है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर शाजिब नाजिर, इनका भी 160 प्लस का स्कोर था। इनका पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इनकी मेरिट पोजीशन बनी, यानी कि टॉप पोजीशन, भाई 97वीं पोजीशन। आपको लग रहा होगा शायद मजाक है सर, 97 में नंबर पे आया है। अरे 50,000 बच्चा, 40,000 बच्चा, 10,000 बच्चा जिन्होंने नस का टेस्ट दिया होगा, 15,000 बच्चा, उनमें से 97 में नंबर पे आया है। बहुत बड़ी कामयाबी है भाई, कोई और लेकर तो दिखाए इस चीज को। तो शाजिब नाजिर ने 97 नंबर के ऊपर इनकी पोजीशन है। इसी तरीके से ज़ैनब फातिमा 148 के ऊपर इनकी पोजीशन आई है पूरे पाकिस्तान से। सिमरा इमरान, इनका मेरिट नंबर है 156 का। अक्सा इमरान, सही है, इनका मेरिट नंबर है 229 का। वफा उस्मान, इनका मेरिट नंबर है 233 का। इसकी तरीके से मोहम्मद फाइक, इनका मेरिट नंबर है 233 का। मोहम्मद तैयब, इनका मेरिट नंबर यानी कि पोजीशन इनकी है 241। असद नईम होगा ये, असद नईम के पूरे पाकिस्तान से जो मेरिट पोजीशन है 274 की है। तरीके से बेटा अगर हम नस के नेट के स्कोर की बात करें तो भाई आफिया रफाकत का नस के अंदर जो स्कोर था 172 का था। असफा नसीर का 167 था। गौस मोहम्मद का 162 का नस का स्कोर था, नेट 2 का था इनका। अशना खान का 162 का था। शहीर हसन का 161 का था। अदीना खान का 160 का था। मोहम्मद अली राशिद का 159 का था। तो भाई ये टॉप 70 टॉप 80 के ऊपर तमाम बच्चा बैठा हुआ है। टॉप 80 के ऊपर तमाम बच्चों की इनकी पोजीशंस हैं। मैदा तारिक का नस का नेट नंबर 3 का स्कोर 159 का था। शाजिब नाजिर का जो नस का नेट का स्कोर था इनका 158 का था। अब्दुल हन्नान का 157 था। अनस नासिर का 155 था। अब्दुल वसायो का 154 था। सिमरा इमरान 154 था। इसी तरीके से बेटा सिमरा इमरान का नस के नेट नंबर 4 का स्कोर 154 था, जबकि नस के नेट नंबर 3 का इनका स्कोर 153 था। आमिर नवाज का 153 था। इसी तरीके से हमारे पास कई ऐसे बच्चे, मोहम्मद फाइक का 153 था। सईम अब्दुल्ला का 153 था। फातिमा मुजीब का, ये प्री मेडिकल की बच्ची थी जिसने प्री मेडिकल बायोलॉजी के होते हुए मैथ्स का पेपर दिया और माशाल्लाह से इसने नस के नेट नंबर 4 के अंदर 153 का स्कोर किया। जोहिब वकील का 153 था। हशाम तनवीर का 153 था और एक दफा का 159 का है। अयान अकरम का 152 का था। इसी तरीके से जोहिबुद्दीन का 152 था। बिलाल अहमद का 152 था। अब्दुल्ला का 152 था। फातिमा निसार का 151 था। उनैस बिन फहीम का 149 था। मिनाहिल ताहिर का 149 था। हसनैन रजा का 149 था। हारिस इम्तियाज का 149 था। फातिमा जफर का 149 था। आरिश मोहम्मद का 148 का। ताहा मोहम्मद का 148 था। सलमान शाहिद का 147 था। सो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह भाई 140 प्लस हमारे पास मोर देन 163 बच्चों का आया। यानी कि भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि पूरे पाकिस्तान से 160 से ज्यादा बच्चों ने 140 या 140 से ज्यादा का स्कोर किया। भाई सारी सी बात है, सारे बच्चे नस की तैयारी नहीं कर रहे होते, मगर जब हम आपको नस के लेवल के ऊपर पढ़ाते हैं, उस लेवल पे पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप कर रहे हो, आप उसमें पोजीशन ले सकते हो। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, लम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं, हबीब की तैयारी करने के लिए आते हैं। उनका टारगेट सिर्फ यूईटी होता है, उनका टारगेट सिर्फ फास्ट होता है या जीआईकेआई होता है या एमडी कैट होता है। सो भाई हर बच्चा नस का टेस्ट नहीं देता, बट हम रिकमेंड हर बच्चे को करते हैं कि आपने लाजमी तौर पर नस का टेस्ट देना है। बताने का मकसद ये कि मेरे प्यारे शागिर्दों, एक चीज ध्यान में हमेशा रखिएगा, अगर आप हमारे किसी भी बैच के अंदर मौजूद हैं, इंजीनियरिंग के या बिजनेस के, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको सबसे पहले नस के लिए तैयार करवाएं। क्योंकि अगर आपने नस के लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम, सीएस के प्रोग्राम्स या फिर बिजनेस प्रोग्राम पे नस के लेवल को अगर आपने बीट कर दिया ना, आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई बैच का फायदा ही क्या होता है? भाई बैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रही है आपको? अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई नस की तैयारी करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। याद रखिएगा, नस का नेट नंबर 1 दिसंबर के अंदर आ रहा है और हम आपको उसकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई नस के नेट नंबर 1 की आपने तैयारी अगर करनी है तो कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या आपका गाइडेंस होनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, वो तमाम बच्चे जिनका इंटर या ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग में हुआ है, प्री मेडिकल के अंदर हुआ है, कॉमर्स आपके पास
कंप्यूटर साइंस के अंदर हुआ है या इक्विवेलेंट किसी भी फील्ड के अंदर हुआ है, आईसीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, तो भाई वो तमाम के तमाम बच्चे नस्ट इंजीनियरिंग के लिए या फिर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है। आपके पास मैथ्स का पोर्शन आता है 50% का, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। नस्ट के टेस्ट के अंदर अब केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन नहीं आता, ना आईक्यू का पोर्शन आता है। तो भाई नस्ट का जो पेपर होता है ना वो होता है 200 नंबर का, और इन 200 नंबर में से जो 100 नंबर होते हैं मैथ्स के होते हैं। सही है। इसके अलावा 60 नंबर होते हैं फिजिक्स के और रिमेनिंग 40 नंबर होते हैं आपके पास इंग्लिश के। तो आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का होता है, मगर जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मैथ्स को अच्छा करना है, नहीं, आपने तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना है ताकि आप नेट 1 के अंदर ही 160 प्लस का स्कोर कर सको। और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास। शहीर अहमद ने नस के नेट नंबर 1 के अंदर, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, शहीर हसन ने नस के नेट नंबर 1 में 161 का स्कोर लिया था। तो इसको नेट 2 नेट 3 नेट 4 की टेंशन ही नहीं है। इसको पता है कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, 160 प्लस का जब स्कोर ले लिया तो कंफर्म एडमिशन, इसको बाकी के नेट्स देने की नीड भी नहीं है भाई। अब ये बाकी का टाइम अपने ए लेवल्स के ऊपर, अपने इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस कर सकता है। सही है ना। शाजिब नाजिर का 159 का स्कोर था नस के नेट नंबर 1 में, अब इसको टेंशन नहीं है। अगर ये अच्छा स्कोर कर लेता है अगले किसी नेट के अंदर 160 प्लस तब तो ठीक है, वरना 159 तो हमेशा स्टैंड करेगा। तो याद रखिएगा, लेट सपोज शहीर हसन ने 161 कर लिया, अब ये नेट 2 नेट 3 नेट 4 अगर देता भी है और उसके अंदर अगर इसका कम भी स्कोर आता है, कोई मसले की बात थोड़ी है भाई। किसी भी एक नेट के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो वो टॉप स्कोर हमेशा काउंट होगा। आप उससे जब तक उससे अच्छा स्कोर नहीं करोगे तब तक वो पुराना वाले स्कोर को हिट नहीं पड़ रही। अच्छा, याद रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो नस के अंदर किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट का पैटर्न यही होगा कि मैथ्स आएगी 100 नंबर की, फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। अच्छा, नस का जो टेस्ट होता है ये 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। यानी कि अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई 3 घंटे का मतलब ये कि 180 मिनट का आपको टाइम गिवन है और कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो 180 मिनट में आपको 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो यहां पे स्ट्रेटेजी बड़ी मैटर करती है, यहां पे टाइम मैनेजमेंट बड़ी मैटर करती है, यहां पे प्रेशर हैंडलिंग बड़ी मैटर करती है। यहां पे आप किस तरीके से अपने प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो, किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हो, उन तमाम टैक्टिक्स को अप्लाई करना सीखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अक्सर बच्चा गलती करता है कि उसको तरीकेकार ही नहीं पता होता एप्टीट्यूड पेपर सॉल्व करने का। भाई तैयारी तो आप किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से कर लोगे या यूट्यूब से कर लोगे, मगर जब तक आप पास पेपर्स को, टेस्टों को नहीं दोगे मल्टीपल टाइम्स, जिसमें टाइमर लगा हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी के अंदर फॉल्ट कहां पे आ रहा है। आप उस प्रेशर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे जब तक आप नस के तरीकेकार को नहीं समझोगे। कि भाई फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई आपके पास एक पेपर है, उस पेपर के अंदर लेट सपोज आपकी स्क्रीन पे पहला एमसीक्यूज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, रैंडमली एमसीक्यूज होंगे। अब बच्चा क्या करता है, अगर पहला एमसीक्यूज नहीं आ रहा होता उसी को बैठ के सोचने लग जाता है, अल्लामा इकबाल बन जाएगा। भाई जो एमसीक्यूज नहीं आता, अगर आप विद इन 20 सेकंड्स में उसकी लॉजिक को नहीं पिक कर पा रहे तो खुदारा उसमें लानत भेजो, आगे बढ़ जाओ। याद रखिएगा, कभी भी आपको एप्टीट्यूड के एग्जाम के अंदर किसी चीज पे सोचना नहीं है। जो एमसीक्यूज नहीं आता स्किप करके आगे बढ़ जाओ, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है, वेल गुड है, नहीं आता आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से जब आप जल्दी जल्दी अपने तमाम इजी एमसीक्यूज कर लोगे, फिर मॉडरेट एमसीक्यूज पे आओगे, फिर फाइनली डिफिकल्ट एमसीक्यूज के ऊपर आओगे, तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो 180 मिनट का टाइम है, 99% बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता। मैं पहली क्लास से बच्चों के बात बताता हूं, खुदारा नस का अगर टेस्ट दे रहे हो टाइम मैनेजमेंट सीख लो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई जो एमसीक्यूज नहीं आता उसको सोचना नहीं है, जो एमसीक्यूज आपको लेंदी लग रहा है उसको छोड़ दो। पहले पूरे तमाम के तमाम सेक्शंस के इजी एमसीक्यूज कर लो, फिर मॉडरेट के ऊपर जाओ और सबसे आखिर में डिफिकल्ट वाले के ऊपर जाओ। नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स को सीखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने इंटर के अंदर ये ए लेवल्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ी है, आप लोग भी नस के इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर का टेस्ट दे सकते हो और आपके टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स आएगी। हमारे बैच से कई ऐसे बच्चे थे, इंक्लूडिंग फातिमा मुजीब, जिसने नस के नेट 4 में 2 महीने में तैयारी करके 155 का स्कोर किया। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बैच के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ये एज्यूम करके पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को इंटर का कुछ नहीं आता, बच्चे को ए लेवल से कुछ नहीं आता। तो पहले आपको टॉपिक समझाया जाता है, उसके बाद उसकी शॉर्टकट्स, उसके बाद उसकी लॉजिक, वो तमाम चीजें लेके चली जाती हैं। तो टीचर के पढ़ाने का तरीकेकार ये होता है कि भाई पहले उस रेफरेंस को समझे कि भाई ये बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, यानी कि बच्चे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, बच्चे को बिल्कुल भी सीक्वेंस सीरीज हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कॉनिक्स हो, कुछ नहीं आता, लिमिट्स नहीं आती। तो पहले हमें उस टॉपिक को क्लियर करना है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज के ऊपर जाना है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो 180 मिनट गिवन है, 200 एमसीक्यूज गिवन है, चाहे नस का कोई भी टेस्ट हो 200 एमसीक्यूज है। अब 200 एमसीक्यूज का मतलब ये कि भाई ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी गिवन नहीं है एमसीक्यूज के लिए, तो कुछ एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो पहले आपको कंप्लीट पेपर के इजी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। जब इजी एमसीक्यूज हो जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग टाइम काफी होगा, फिर आप मॉडरेट एमसीक्यूज के ऊपर जाओ जो सॉल्व होते जाएं, फिर अभी भी डिफिकल्ट पे ना जाओ, डिफिकल्ट वाले जो आपको बिल्कुल समझ ना आ रहे हो सबसे आखिर में रखो और फिर उसके ऊपर आप आखिर में सोचो, या फिर बिल्कुल टाइम जब खत्म हो जाए तो जो एमसीक्यूज का ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो उसको हम टेकअप कर रहे होते हैं। मगर ये तमाम स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से एप्टीट्यूड के अंदर आपने काम करना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही है ना, तो भाई आप इसी टेस्ट की बेसिस के ऊपर इन तमाम नस के प्रोग्राम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट करवा लिया विद द एडिशनल बायो या प्री मेडिकल विद द एडिशनल मैथ्स, वो तमाम इक्विवेलेंट है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए। यानी कि वो तमाम बच्चे, इसका मतलब क्या है इस लाइन का मैं बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे जिनका इंटर या ए लेवल्स या एफएससी होता प्री मेडिकल के अंदर है, मगर बाद में फिर वो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे देते हैं। ए लेवल्स के अंदर आपने एड मैथ्स के पेपर दे दिए या फिर आपने एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर दे दिए, इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये स्ट्रेटेजी मैं क्यों बच्चों को कहता हूं, देखो बहुत सारे प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं नस से, जब एमडी कैट उनका क्लियर नहीं हो पाता, एमडी कैट में सीट्स कम होती हैं, प्राइवेट एमडी कैट बहुत मुश्किल होता है, या फिर जब वो इंटर के अंदर होते हैं, लेवल्स में होते हैं, वो फील करते हैं यार एमडी कैट में वो चार्म उनको अब नहीं दिखता, उनकी अब तवज्जो एमडी कैट से हट चुकी है, उनको अब एमबीबीएस नहीं करना, तो ऐसा बच्चा फिर इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो रहा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा मशवरा क्या है, ऐसे तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, मेरा आप तमाम बच्चों को मशवरा यह होगा कि खुदारा एडिशनल मैथ्स के पेपर दे दो। ऑल्दो आप नस्ट में एडिशनल मैथ्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो, मगर लॉजिकली बात जरा समझिएगा, अगर आप एडिशनल मैथ्स के पेपर देते हो ना, एड मैथ्स के यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के कंबाइंड पेपर देते हो, दिसंबर जनवरी तक दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, और आपको उसका रिजल्ट जब भी आएगा खाली बस बाद में नस्ट में एडमिशन के बाद सबमिट करवाना होता है, सही है, 60+ भी अगर आ जाए। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स जब आप पढ़ रहे होगे तो उससे आपको अल्टीमेटली बहुत बड़ा फायदा एप्टीट्यूड साइड पे भी होगा। ऑल्दो जब हम आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे तो हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे ही पढ़ाएंगे, मगर उसके अंदर अगर आप एड मैथ्स भी साथ साथ पढ़ लो तो आपकी मैथ्स की तैयारी और अच्छी हो रही होगी। क्योंकि अगर आप एडिशनल मैथ्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते तो भाई उस सूरत के अंदर वो तमाम प्री मेडिकल का बच्चा जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा है और वो अगर सिर्फ प्री मेडिकल की बेसिस के ऊपर इस टेस्ट को क्लियर भी कर लेता है और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा है, तो फिर उसको नस की तरफ से 8 हफ्तों का एक मैथ्स का कोर्स होगा, वो लेना पड़ेगा लाजमी तौर पे, जिसकी कम से कम फीस 30 से 55 हजार रुपए नस की वेबसाइट पे गिवन होगी। मगर ये सिर्फ उस बच्चे के लिए जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है। अगर कोई बच्चा सिर्फ सीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है और उसने इंटर या ए लेवल्स प्री मेडिकल में करा था तो उसको ये वाला कोर्स नहीं लेना होता। ये सिर्फ उस बच्चे को लेना है जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, उसने इंटर या ए लेवल्स में बायोलॉजी पढ़ी थी और वो मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, तो उसको फिर जो नस्ट इंजीनियरिंग का एक नस्ट अपना एक मैथ्स का कोर्स निकालता है 8 हफ्तों का, उसको वो लेना भी और उसका टेस्ट क्लियर भी करना है। और वो बड़ा कॉस्टली कोर्स है, वो 40-50 हजार रुपए का कोर्स है, नस की वेबसाइट पे गिवन है। तो खुदारा 40-50 हजार रुपए क्यों जाया कर रहे हो भाई? उससे बहुत बेहतर है कि अगर आपका भी सेकंड ईयर हो चुका है, इंटर आपका हो चुका है, तो भाई सिंपल बोर्ड ऑफिस जाओ, 200 रुपए का फॉर्म मिलेगा एडिशनल मैथ्स के पेपर देने का, 200 रुपए का फॉर्म लगा लो। मैं कॉस्टिंग आपको सिखाता हूं ना, मैथ्स का टीचर हूं, तो 200 रुपए का वो आपको फॉर्म मिलेगा। उसके अलावा आपके जाने आने का, मैंने बोर्ड ऑफिस का खर्चा 500 रुपए रिक्शे का किराया जाने का, 500 रुपए आने का। इसके अलावा जब पेपर देने के लिए जाओगे, एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए जाओगे, तो 1000-2000 मैंने यहाँ पे इसके लगा दिए। बीच में कोई ढाबे वाबे पे चाय पी ली, खाना खा लिया, तो हद से हद ये कॉस्ट आपकी 10,000, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 10,000 नहीं बनेगी मगर ये बहुत ज्यादा, मैंने हद मार के 10,000 बन रही होगी। उसकी बजाय आप 10,000 रुपए के ऊपर एडिशनल मैथ्स का पेपर दे दोगे यार, ज्यादा बेहतर ये नहीं है? ना कि आप नस की तरफ से जो मैथ्स का कोर्स अगर आप वो लोगे तो उसकी सिर्फ कॉस्ट ही 30-40 हजार रुपए है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि एडिशनल मैथ्स का अपने बोर्ड ऑफिस विजिट करोगे, वहां से फॉर्म वगैरह मिलेगा, सबमिट करवाओगे, एडिशनल मैथ्स के फर्स्ट और सेकंड मैथ्स के पेपर दे दो। जो ए लेवल्स का बच्चा है वो एड मैथ्स के पेपर दे देगा। ये ज्यादा एक आपको सुटेबल ऑप्शन है, ज्यादा आसान ऑप्शन है। मगर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बाद में जाना चाहते हैं। अगर आप सिंपल सीएस के प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आपके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप बायोलॉजी आपने अगर इंटर 11 में पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नस का टेस्ट क्लियर करना है और उसके अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स का पोर्शन आएगा। तो 100 एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स मींस के भाई ये जो प्रॉपर इंजीनियरिंग के अंदर एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स वाले, वो आ रहे होंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज से 6 साल पहले ये होता था कि सीएस के बच्चे के पेपर के अंदर, जो प्री मेडिकल का बच्चा होता था उसके पेपर के अंदर बेसिक मैथ्स आ रही होती थी। अब
एडवांस मैथ्स आएगी। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एडिशनल मैथ्स देते हो, मेरी रिकमेंडेशन तमाम प्री मेडिकल वालों को कि आप एडिशनल मैथ्स दे दो। इससे फायदा ये होगा कि आपको नस के कोर्स कंटेंट के अंदर आपको पेपर के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस करने में भी बड़ी हेल्प मिलेगी। ऑल्दो हमारे पढ़ाने का तरीकेकार ये है कि भाई चाहे मैं पढ़ाऊं या मेरी कोई भी फैकल्टी पढ़ाए, आपको हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेकर जाते हैं। कोई भी बच्चा जिसने इंटर सही से नहीं भी पढ़ी हुई, ए लेवल्स बैकग्राउंड का है, आपने बहुत से टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, हम आपको पहले वो टॉपिक क्लियर करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज पे जाते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक्स पे जाते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट्स पे जाते हैं, उसके बाद उसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। एक चीज अपनी जहन में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बैजेस के अंदर से इतनी कामयाबी क्यों आती है? भाई कोई तो वजह है ना कि नस्ल में भी पोजीशन है, फास्ट में भी है, जीआईके में भी है, यूईटी में भी है, कॉन्सेप्ट्स में भी है, एनईडी में भी है, मेहरान में भी है, प्याज में भी है। हर यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन ये कि मल्टीपल टेस्ट आपसे लेते हैं। लाइव क्लासेस का जो एक्सेस आपको मिलता है हमारी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा होता है और कोई बच्चा ज्वाइन ही नहीं कर सकता। सेकंड नंबर के ऊपर आपके बतेरों दफा टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी बच्चा जो हमारे पास से पोजीशन लेकर आता है वो स्टार्टिंग के बैचेस का होता है, वो बैच नंबर 1 से सबसे ज्यादा बच्चा पोजीशन लेकर आता है। तो भाई बहुत सारे बच्चे अभी परेशान होते हैं कि सर सेकंड ईयर की तैयारी का फिर क्या करें? भाई सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं पे काउंट नहीं होगी। हर यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पे आपको एडमिशन देती है, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट ही अक्टूबर नवंबर अगस्त में जाके आता है। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो टेस्ट होते हैं उससे पहले कंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर की बेसिस पर जगह पर एडमिशन मिलेगा। तो भाई फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर जगह एडमिशन होता है। आपने बस इंटर में इतना पढ़ना है कि 60 या 60 ज्यादा लेकर आ जाओ, बाकी हर जगह पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज देखी जाएगी। तो अभी से खुदारा तैयारी को स्टार्ट करो, तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तैयारी को अभी से करना स्टार्ट करो, तैयारी भी ना छोड़ो। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो अप्लाइड साइंसेज ऑफ का नेट देना चाह रहे हैं, अप्लाइड साइंसेज का मतलब क्या है कि भाई अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, एनवायरमेंटल साइंसेज में, एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, बीएस केमिस्ट्री के अंदर, उस सूरत में आपके टेस्ट के अंदर 50% बायोलॉजी आएगी, यानी कि 100 एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री के 30% होंगे, यानी कि केमिस्ट्री के आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे, एंड देन इंग्लिश के आपके पास 20% का मतलब है इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। जो बच्चे नस बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज का एग्जाम देंगे, तो तमाम बोर्ड के बच्चे पेपर दे सकते हैं। इसके अंदर आपके पास जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है, यानी कि एसएटी लेवल की मैथ्स होती है, वो 50% यानी कि 100 एमसीक्यूज उसके आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के आपके पास 100 एमसीक्यूज आ रहे होंगे, रिमेंबर दिस थिंग, सही है। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चे नेट आर्किटेक्चर देंगे, आर्किटेक्चर वाले बहुत बच्चा हमसे पढ़ता है और इस दफा आर्किटेक्चर की सेकंड पोजीशन हमारे बैच की है भाई। अदीना खान पेशावर से आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन है बेटा। तो नेट आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड के 50% होते हैं, यानी कि 60 नंबर इसके होते हैं। इसके अलावा जो आपकी एडवांस मैथ्स होती है उसके 60 एमसीक्यूज होते हैं, और इंग्लिश के आपके पास रिमेनिंग 40 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। सो भाई डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर हम कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी हम आपको कंप्लीट अपनी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, आपको बैच के अंदर वो मिल रही होगी, तो उसकी तैयारी भी आपकी कवर अप होगी। डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर देखो, डिजाइन एप्टीट्यूड में होता क्या है, मैंने इसकी कई वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डाली थी। गैसेट प्रिंसिपल हो गया, फोटोग्राफी कैसे लेनी है, दुनिया के अंदर बड़े मशहूर मोन्यूमेंट्स कौन से हैं, और आपके पास टेक्सचर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने बड़े मजे मजे की वीडियो भी डाली थी। मगर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसकी हम लोग आपको अपनी स्पेशलाइज्ड पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप आराम से गो थ्रू करके क्लियर कर सकते हो। ये और किसी के लिए नहीं है भाई, ये आपको बैच के अंदर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर मिल रही होगी, आप उसको आराम से गो थ्रू कर सकते हो। बड़ी मेहनत से तैयार की गई, उसमें हर चीज अवेलेबल है। उसमें नस के जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे हमने वो भी एडअप करे हुए हैं, तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे नस के नेचुरल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बीएस मैथमेटिक्स के अंदर, बीएस फिजिक्स के अंदर, बीएस केमिस्ट्री के अंदर, इसके उनके टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स 50% होगी, 100 नंबर की मैथमेटिक्स है एडवांस लेवल की, और 100 नंबर की आपके पास 50% के अंदर 100 नंबर की आपके पास इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये नस का पेपर पैटर्न है। अगर आप नस के टेस्ट को एस करना चाहते हो, खुदारा आज से तैयारी स्टार्ट करो। मैं आप में से चंद बच्चों की कुछ फेमस जो इंक्वायरीज होती है ना, उसको जरा क्लैरिफाई बेटा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। काफी सारे बच्चों का हमारे पास एक क्वेश्चन था, सर इस बैच के अंदर आपका शेड्यूल क्या होगा, आप किस स्केड्यूल के ऊपर इस पर्टिकुलर बैच के अंदर हमें तालीम देंगे, क्या नस के नेट नंबर 1 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सर क्या नस के नेट नंबर 1 से पहले हमारी तैयारी कवर हो जाएगी, सर क्या फीस एक ही दफा होती है या मल्टीपल दफा हमें फीस देने की नीड पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है और इस बैच की खास बात क्या होगी। यानी कि बहुत सारे बच्चों ने एक चीज तो ये पूछी कि सर इस बैच का स्केड्यूल क्या है, उसको डिफाइन कर दीजिए, इस बैच की फीस क्या होगी, सर क्या इस फीस के अंदर आप हमें पूरा साल पढ़ाएंगे, सर ये कैसे पॉसिबल होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो स्ट्रेटेजी आपने जरूर डिफाइन करनी है। इसके अलावा सर वीक डेज के ऊपर क्लासेस होंगी या वीकेंड के ऊपर क्लासेस होंगी, आप किस पैटर्न के ऊपर कवर अप करवाएंगे, सर अगर हमने क्लास मिस कर दी तो क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हमें मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा काफी सारे बच्चे जो गैप ईयर ले रहे होते हैं, उनके भी काफी सारे कंसर्न्स होते हैं, तो उनको भी जरा हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमारी खास बात क्या है,
देखो मेरे प्यारे बेटे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। यानी कि बैच ज्वाइन करने का फायदा सबसे बड़ा आपको क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। इस साल से ऑनवर्ड हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होंगी। कुछ क्लासेस हमारी जिस तरीके से मैं आपके सामने भी वीडियो ये बना रहा हूं ना, लाइव वीडियो, इस तरीके से भी हमारी क्लासेस चल रही होती हैं। तो हमारी 90% क्लासेस तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होंगी। एक दो क्लासेस ऐसी होंगी जो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स एड टेक की इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, क्लासेस को ज्वाइन कैसे करते हैं? देखो मेरा बच्चा, हमारी जो क्लासेस होती है ना, ये जूम की एप्लीकेशन के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर या टीम्स के ऊपर नहीं होती। हमारी क्लासेस हमारे अपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर, हमारी क्लासेस हमारी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट होती हैं। एलएमएस पोर्टल का मतलब होता है, पोर्टल का मतलब या एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि भाई लर्निंग मॉडल सिस्टम का होना, सही है। तो हमारा अपना एलएमएस पोर्टल है जो कि हमारा इन हाउस बिल्डअप है, यानी कि हमारी पूरी एक आईटी टीम ने उसको डिजाइन अप किया हुआ है। आपकी जो भी लाइव क्लासेस होंगी, आपने करना ही होगा कि अपने एलएमएस पोर्टल, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, आपको उसका एक्सेस मिलेगा 15 अगस्त से ऑनवर्ड। तो भाई एलएमएस पोर्टल के ऊपर आपके पास लिंक होगा, आपने उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने फोल्डर पे जाएंगे, अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपकी लाइव क्लास का आगाज हो जाएगा। लाइव क्लास हमेशा आपकी एलएमएस पोर्टल से ज्वाइन होगी, और जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म होगी, आपको उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यानी कि इन केस अगर आपके घर पे कोई परेशानी हो जाए, या लेट सपोज आपको कहीं जाना पड़ जाए, कोई अर्जेंसी आ जाए, आप लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर पाते, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी फर्स्ट डे से मिल रही होगी, यानी कि जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा आज तक के हमारे हजारों जो मॉक टेस्ट थे, एफएलपीस थे, आपके पास वो भी अवेलेबल होंगे। हमारे पास इस बैच से ऑनवर्ड हम लोग क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारी सबसे खास इन बैचेस में तब्दीली क्या है? पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस तो ऑब्वियसली पहले भी ऑफर करते थे, अभी भी लाइव क्लासेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हफ्ते के अंदर आपके कंप्लीट डेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए हमें पहले स्केड्यूल देखना पड़ेगा कि भाई वो तमाम बच्चे जो नस का नेट नंबर 1 देना चाह रहे हैं, अब जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। भाई कौन सा बच्चा तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है? जरा गौर से बात सोचो कि भाई प्रिपरेशन कौन सा बच्चा कर रहा होता है। दो तरीकों का बच्चा होता है, आप ये बात जानते हैं ना कि भाई जो बच्चा भी एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहता है, जो अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है या ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट का होना। और वो बच्चा जो पर्टिकुलरली गैप ईयर ले रहा है, यानी कि इस साल उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सका, उसके नंबर कम थे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, या फिर अपने ए लेवल्स के अंदर या इंटर में इतना बिजी था, उसको टाइम ही मैनेज नहीं कर पाया एप्टीट्यूड का, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं गैप ईयर स्टूडेंट, या फिर ऐसे बच्चे को आप कहते हो इंप्रूवर वाला स्टूडेंट। अब देखो तैयारी एप्टीट्यूड की दो बच्चे करते हैं, चाहे नस की तैयारी हो, ईकेट की हो, एमडीकेट की हो, बीकेट की हो, दो तरीकों का बच्चा दुनिया भर में होता है कैटेगराइज। भाई इन तमाम चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है। जरा आप सोचिएगा प्लानिंग का लेवल कि भाई दो तरीकों का बच्चा होता है तैयारी करने वाला, जो नस के अंदर भी टेस्ट देगा या फास्ट में टेस्ट देगा, जीआईकेआई में देगा, यूईटी में देगा, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में अपेयर होगा। एक बच्चा है वो रेगुलर, वो बच्चे रेगुलर बच्चे का मतलब ये कि जो अभी A2 के अंदर मौजूद है, A2 की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है और एप्टीट्यूड की तैयारी भी साथ साथ कवर करनी है। और एक बच्चा यानी कि वो या फिर सेकंड ईयर का बच्चा है जो अभी सेकंड ईयर को स्टार्ट कर चुका है और सेकंड ईयर के साथ साथ उसको एप्टीट्यूड को मैनेज करना है, सही है। और एक बच्चा वो है जिसको जो सेकंड ईयर से और A2 से फारिग हो चुका है, अब उसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। तो हमने अपनी क्लासेस का स्केड्यूल ऐसा रखा है कि दोनों बच्चा खुश हो सके। कैसे कि देखो भाई, जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट जो है, जो बच्चा रेगुलर अभी कॉलेज जाता है, यानी कि जो सेकंड ईयर में मौजूद है या A2 में मौजूद है, इस बच्चे के नॉर्मली वीक डेज क्या होते हैं? ऑक्युपाइड होते हैं, क्योंकि इसने कॉलेज भी जाना है, इसने किसी ना किसी इंटर के या ए लेवल्स के कोचिंग भी जाना है, और इसने अपने इंटर को या ए लेवल्स को टाइम देना है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो हमने क्लासेस रखी हैं वो वीकेंड्स की रखी हैं, यानी कि ऐसे बच्चों की जो क्लासेस हमने इनको ऑफर करी है हमारे स्केड्यूल के अंदर, हमने वीकेंड की रखी हैं। वाइल वो बच्चा जो गैप ईयर वाला है या इंप्रूवर वाला है, ऐसे बच्चे की क्लासेस हमने कंप्लीट वीक के ऊपर रखी हैं, यानी कि वीक डेज में भी क्लासेस होंगी और वीकेंड पे भी क्लासेस होंगी। आपको इस दफा हमारे बैचेस के अंदर एक नई चीज मिल रही है जो आज से पहले कोई इदारा ना ऑफर करता था, ना कर सकता है, ना उसकी प्लानिंग इतनी मजबूत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई हमने हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स को अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, देखो स्केड्यूल बाद में समझ में आएगा, स्केड्यूल समझने से पहले मैं आपको बात समझनी पड़ेगी।
कि भाई देखो लेट सपोज अब मैथ्स है, अब एप्टीट्यूड की जो मैथ्स है ना, इसमें फर्स्ट ईयर मैथ्स के टॉपिक्स भी होते हैं तमाम बोर्ड्स के, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, इसके अलावा ए लेवल्स के अंदर आपकी उसके कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे होते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सेकंड ईयर से बिलोंग करते हैं। सो भाई हमारे बैचेस में होगा क्या, हमारे बैचेस अभी अभी आज स्टार्ट होंगे 17 अगस्त से या 22 अगस्त से। वैसे इस दफा हम लोग जो अपनी 17 अगस्त से 15 अगस्त से ओरिएंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और 22 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि 15 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लासेस मिल सके, इंट्रोडक्शन क्लासेस से आपके पास एक्सेस आ सके। अब देखो होगा क्या कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स सपोज मैथ्स का जैसे कोर्स है, तो भाई फर्स्ट ईयर मैथ्स के एक अलग टीचर होंगे, जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर हाशिम जिया खुद से, और सेकंड ईयर मैथ्स के एक बड़े मशहूर हमारे कॉलेज के, पाकिस्तान के एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, उसके एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स हैं। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, सरप्राइज है। जो बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस के बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, क्योंकि हमारे पास पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, किप्स कॉलेजेस के टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, कॉमिक्स के भी पढ़ा रहे होते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डिफरेंट प्रोफेसर्स भी होते हैं, इसके अलावा डिफेंस डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन जो बड़ा मशहूर कॉलेज है उसके भी होते हैं, पीसी के भी होते हैं। कई पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलाइंड होते हैं। तो सेकंड ईयर हमारे एक और टीचर पढ़ाएंगे, मैं भी जानबूझ कर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, सरप्राइज है भाई। तो टीचर नंबर 2 विल बी टीचिंग द सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। अब देखो होगा क्या, जो बच्चे नस का नेट नंबर 1 देना चाह रहे हैं, चाहे वो रेगुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो या गैप ईयर या इंप्रूवर वाले हो, हम आपको दोनों का एक्सेस देंगे। ये हम मजाक नहीं करेंगे कि भाई अगर आपने फीस दी है तो आप सिर्फ एक तरफ की क्लासेस ले सकते हो, नहीं, हम ये वाला मजाक नहीं करने वाले। यानी कि भाई हम आपको रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, वीकडेज की और वीकेंड की भी। तो हम करेंगे क्या कि हम अपनी तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस वीकेंड पे भी रखेंगे, वीकडेज पे भी रखेंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि भाई देखो लेट सपोज ये वाली जो आपकी मैथ्स की क्लास आ रही है मंडे और वेडनेसडे वाले दिन रात के औकात के अंदर, ताकि जब बच्चे कोचिंग सेंटर से वापस आ जाएं, कॉलेज से वापस आ जाएं, तो भाई ये आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड की क्लास आ रही है और इसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, ताकि अगर किसी बच्चे ने कोई टॉपिक जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ उसको भी पूरी बात समझ में आएगी। तो ये फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास हो गई। और फिर सेकंड ईयर मैथ्स की जो क्लास आ रही है, अगर आप इसको देखो तो ये आ रही है। इससे फायदा क्या होगा कि जो बच्चा नस का नेट नंबर 1 दे रहा है उसका दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स कवर होगा। सेम गोज फॉर दी बिजनेस मैथ, सेम गोज फॉर दी आपके पास जो बच्चा अगर नस के अंदर प्री मेडिकल की बेसिस के ऊपर बायोलॉजी का पोर्शन दे रहा है उसका हम दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स कवर करवा देंगे। जो बच्चा आईबीए का एनटीएचपी दे रहा है तो आपका बीकेट के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे। जो बच्चा ईकेट का एग्जाम दे रहा है तो यूईटी का एग्जाम या ईकेट का एग्जाम या एनईडी का एग्जाम आपके पास मार्च अप्रैल में आता है, मगर दिसंबर में एक दफा हम आपका कोर्स कैसे कवर करवाएंगे कि भाई फर्स्ट ईयर की एप्टीट्यूड पढ़ाने के अलग टीचर होंगे, सेकंड ईयर एप्टीट्यूड पढ़ाने के अलग टीचर होंगे। अब जरा लॉजिकली बात समझो, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी इस बात पे आ रहा हूं कि सर मैं तो कॉलेज जाता हूं या कोचिंग जाता हूं तो मैं तो पूरा हफ्ता क्लासेस नहीं ले सकती। आपके जहनों में क्वेश्चन होगा, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मगर मैं पहले एक गैप ईयर या इंप्रूवर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं या फिर उस बच्चे की जिसने नस का नेट 1 देना है। देखो नस का नेट 1 जिस बच्चे ने देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेगुलर का भी अगर है, तो भाई दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है ना, तो नस के नेट 1 में फर्स्ट ईयर भी आती है कंप्लीट, सेकंड ईयर भी कंप्लीट आती है। तो ये मजाक थोड़ी होता है कि आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर का कंटेंट आएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस बार स्ट्रेटेजी का रखी है कि हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स अप्लाई होंगे, एक टीचर वीकडेज पे क्लास लेंगे और बाकी टीचर वीकेंड पे क्लास लेंगे, ताकि जो रेगुलर का बच्चा है, यानी कि भाई जो बच्चा कोचिंग जाता है या कॉलेज जाता है, सैटरडे संडे तो बच्चा अवेलेबल होता है, तो वो बच्चा उन क्लासेस को ले सके। दिसंबर तक एक दफा फर्स्ट ईयर की एप्टीट्यूड हम कंप्लीट कर देंगे और दूसरा टीचर सेकंड ईयर की एप्टीट्यूड कंप्लीट कर देगा। बात समझ में आ रही है कि भाई फर्स्ट ईयर की मैथ्स लेट सपोज सर हाशिम जिया पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड की, तो उन्होंने अगस्त से लेके दिसंबर के ऊपर एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर करवा दिया, और सेकंड ईयर के जो टीचर थे मैथ्स के उन्होंने अगस्त से लेके दिसंबर तक सेकंड ईयर की मैथ्स कवर करवा दी। अब दिसंबर के बाद क्या होगा, दिसंबर के बाद जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा था वो अब सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ाएगा, जो टीचर पहले सेकंड ईयर मैथ्स पढ़ा रहा था फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ाएगा। इससे होगा क्या कि हर बच्चे को दोनों टीचर्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। भाई जब मैं जितनी अच्छी मैथ्स पढ़ाता हूं मैंने अपने से अच्छा टीचर रखूंगा ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले, मेरे बच्चों को भी सीखने का मौका मिले जो आप लोग हैं। तो भाई हो सकता है आपको दूसरे टीचर की बात ज्यादा अच्छी लगे या हो सकता है आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी लगे। भाई हम तो सिंपल सी बात है, उस्ताद अपने आप को नहीं समझते, हम तो जिंदगी के हर दौर में तालिब इल्म है भाई। यानी कि भाई एक टीचर वो होता है जो हर लम्हे सीखता है, हर लम्हे सीखता है। कोई बच्चा अगर आके हमें कोई शॉर्टकट भी बताता है कि सर ये अच्छे तरीके से हो सकता है, हम तो उसको भी सीखते हैं।
बताने का मकसद ये है कि भाई हम पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम एप्टीट्यूड फैकल्टी जो कि डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के ऊपर 3.5 लाख 4 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर जाती है, हम उसको हायर करके आपके पास लेकर आ रहे हैं। सेम काम हम फिजिक्स के अंदर करेंगे कि भाई वीक डेज के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास होगी, वीकेंड के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स की होगी, या वाइस वर्सा, वीक डेज में सेकंड ईयर फिजिक्स की क्लास होगी, वीकेंड पे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास होगी। इससे फायदा क्या होगा, दिसंबर तक एक दफा कंप्लीट कोर्स जब कवर हो जाएगा तो फिर दोबारा से कंप्लीट होगा। अच्छा, अगर आप लेट सपोज सर हाशिम से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो वीक डेज के ऊपर या वीकेंड के ऊपर, तो भाई उस सूरत में जो कोर्स कवर होगा फरवरी तक वो कोर्स कवर हो जाएगा नेट 2 तक। तो अगर आप उसके अपने पास वर्किंग भी करते हो, बताने का मकसद क्या है, देखो मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा कि भाई जो बच्चे नस का नेट नंबर 1 दे रहे हैं उनके लिए हम दिसंबर में कोर्स कैसे कवर कर रहे हैं। हम उनके लिए दिसंबर में कोर्स ऐसे कवर कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स अप्लाई होंगे, चाहे बिजनेस मैथ्स हो, चाहे आपके पास इंग्लिश हो, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स हो, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली आपके पास फिजिक्स हो या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका आ रहा हो। बताने का मकसद ये कि उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई कंप्लीट कोर्स एक दफा दिसंबर तक एंड हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैंने तो नस का नेट 1 नहीं दे रहा, सर मेरा तो कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है, सर मेरी तो कॉलेज की टाइमिंग आगे पीछे हो जाएंगी, सर मेरा तो ए लेवल्स आगे पीछे हो जाएगा, मैं पूरे हफ्ते क्लासेस नहीं ले सकता, अरे तो परेशानी की बात थोड़ी है। तो फिर आपको दोनों टीचर्स की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक टीचर की क्लास लो, वो एक टीचर कंप्लीट कोर्स आपको फरवरी तक पढ़ाएगा, फिर फरवरी के बाद दोबारा से कोर्स रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक टीचर भी कंप्लीट कोर्स कवर करवाएगा फरवरी के अंदर, ताकि आपका एक बार कोर्स फरवरी तक एंड हो जाए। क्योंकि यूईटी का टेस्ट, ईकेट का टेस्ट मार्च के अंदर है, एनईटी का राउंड नंबर 1 मार्च एंड अप्रैल के अंदर है, आईबीए का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है फरवरी के अंदर आ रहा है। सेम गोज फॉर दी लम्स के आपके पास टेस्ट जनवरी के स्टार्ट में आ जाएगा, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट जनवरी में आ जाएगा। तो बताने का मकसद यह है कि भाई हम हर यूनिवर्सिटी को टारगेट अप कर रहे हैं। तो भाई मेरी बात समझ में आती है बच्चों, या कोई मसला है? दोबारा से बात समझो, मैंने क्या कहा कि देखो वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि इस वक्त अपने रेगुलर यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, किसी कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो भाई अगर आपको लगता है कि आपके वीक डेज जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं ऑलरेडी, हफ्ते के 4 दिन 5 दिन अगर आप इंटर को ए लेवल्स को टाइम देना चाह रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, आपकी क्लासेस सिर्फ वीकेंड के ऊपर कंडक्ट होंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सही है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। लेट सपोज अगर आपको लगता है कि भाई दूसरे वाले टीचर ने टॉपिक अच्छा पढ़ाया हुआ होगा, आपको उसकी रिकॉर्डिंग का और उसकी लाइव क्लासेस का एक्सेस भी होगा। यानी कि लेट सपोज किसी दिन कॉलेज नहीं गए, किसी दिन कोचिंग नहीं गए, खुद से पढ़ना चाह रहे हो और अच्छा पढ़ना चाह रहे हो, दूसरे टीचर की भी लाइव क्लास लेना चाह रहे हो, आपको वो एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। कौन सा इदारा इतनी मेहनत करता है बेटा? कोई इदारा इतनी मेहनत नहीं करता, कोई तो रीजन है ना बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी पोजीशंस हैं तो इसके पीछे हमारी बड़ी प्लानिंग होती है। सेम गोज फॉर ईयर। अब जैसे कि गैप ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे गैप ईयर लेते हैं या जो बच्चे इंप्रूव कर रहे होते हैं अपने एमडीकैट को, एप्टीट्यूड को, या फिर जो बच्चे एडिशनल मैथ्स वाले होते हैं इस साल कहीं पे भी उनका एग्जाम नहीं क्लियर कर सके, तो भाई उन बच्चों का हमने खास ख्याल रखा है कि आपको तो भाई 1 मिनट भी सोचने की नीड नहीं पड़नी, आपको तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिलना चाहिए। आपकी कंप्लीट वीक क्लासेस होंगी, आपने दोनों टीचर्स की तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस को लेना है, आपके इतने टेस्ट कंडक्ट होंगे आप सोच नहीं सकते, आपके मॉक टेस्ट अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे, पास पेपर डिस्कशन क्लासेस अलग होंगी। इसके अलावा जो टेस्ट कंडक्ट होगा उसकी डिस्कशन क्लास भी हफ्ते में एक लगाई जाएगी, ताकि वहां पे कोई नॉर्मल इंटर का या कॉलेज का वो नहीं बैठा हुआ होगा स्टूडेंट, प्रॉपर एप्टीट्यूड टीचर जो तीसरा हमारा टीचर होगा वो उस क्लास को कंडक्ट करेगा। अब आप सोचिए हमारा लेवल ऑफ पर्टिकुलरली प्लानिंग क्या है कि हमने 2 टीचर्स तो पढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं, तीसरा जो प्रॉपर प्रोफेसर हैं उनका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा जो टेस्ट डिस्कशन क्लास होगी उसको कंडक्ट करना, टेस्टर को प्रिपेयर करना और उनको तमाम बच्चों का एक्सेस प्रोवाइड करना, तमाम बच्चों से डिस्कशन लेना। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसमें आप हर किस्म की अपनी क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे बेटे। अच्छा, इसके अलावा हमने एक स्ट्रेटेजी और रखी है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे वाली बात समझ में नहीं आई, तो भाई मैं आपको दोबारा से एक बात क्लियर कर देता हूं कि भाई हम लोग हर सब्जेक्ट की हफ्ते में 2-2 क्लासेस रखेंगे, सही है। आप हर सब्जेक्ट की आपके हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी। अगर आप इंटर आपने सही से नहीं पढ़ी, आपने इंटीरियर सेंस से, इंटीरियर पंजाब से, केपीके से बिलोंग करते हो, आपकी इंटर इतनी अच्छी मजबूत नहीं है, तो हर टीचर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाएगा। या लेट सपोज कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, वो आप एडिशनल मैथ्स का पेपर देना चाह रहा है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम जिस लेवल पे आपको पढ़ाएंगे उसमें हम तमाम बोर्ड्स की किताबों का कंटेंट भी पढ़ाएंगे, तो आपकी इंटर साइड वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी।
आपको इंटर में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, आपको कहीं इंटरमीडिएट पढ़ने की नीड भी नहीं पड़नी, आपकी इंटरमीडिएट साइड भी वहां से स्ट्रांग हो रही होगी। बताने का मकसद यह है कि भाई वो बच्चा जो कोचिंग जाता है या कॉलेज जाता है किसी ना किसी अपने इंटर के लिए, ए लेवल्स के लिए, तो आपको वीक डेज वाली क्लास लेने की नीड नहीं है। एक्सेस आपके पास उसका भी होगा, वीक डेज वाली क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको उसका एक्सेस भी प्रोवाइड कर देंगे कि भाई अगर आप लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। अब जैसे कोई रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे कि कोई बच्चा है जो कि किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, अब उसके जहन में ख्याल है सर मुझे नस का नेट 1 देना है, तो क्या मुझे वीक डेज की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा? तो बेटा बिल्कुल आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप पढ़ना चाहोगे, हम आपको इतने मौके प्रोवाइड करेंगे आप सोच नहीं सकते। सिमिलरली वीकेंड वाली जो क्लासेस हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो वीकेंड वाली क्लासेस हैं, अगर कोई बच्चा कॉलेज या कोचिंग जाता है तो भाई अगर वो वीक डेज अपने इंटर को, ए लेवल्स को टाइम दे रहे हैं, तो आप वीकेंड वाली क्लासेस पे चीजों को कवर अप कर लो। तो स्केड्यूल को हमने इसी तरीके से डिजाइन किया है। अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लासिफाई कर देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं कि भाई ये जो फीस हमारी है 7,500 रुपए, आपको सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि देखो वो बच्चा जो जनवरी में आएगा ना, अप टिल अगस्त 2026 तक या जुलाई 2026 तक, वो 7,500 रुपए वो भी यही पे करेगा। जो बच्चा मई में किसी बैच में आके एनरोल करवाएगा तो जुलाई 2026 तक वो भी इसी फीस को पे करेगा। और जो बच्चा अभी अगस्त 2025 में आ रहा है, तो अप टिल जुलाई 2026 तक उसकी ये फीस वैलिड रहेगी। और इसके बाद भी हमारे जितने बैचेस होंगे आप उनके साथ भी लाइव क्लासेस को ले सकते हो। ध्यान में रखिएगा कि भाई इसके बाद भी जितने बैचेस होंगे आपको अलग से 1 रुपया देने की नीड नहीं है। तो भाई सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अब देखो, कोई बच्चा जनवरी में आता है, कोई फरवरी में आता है, कोई मार्च में आता है, कोई अप्रैल में आता है। अच्छा, एमडी कैट वाले जो बच्चे हैं, जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी फीस वैलिड रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एमडी कैट वाली चीज पे बाद में आऊंगा। पहले मैं एक चीज डिफाइन कर देता हूं कि जो बच्चा जनवरी में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है या जून में आ रहा है या 2 दिन पहले भी आ रहा है ना पेपर से, फीस वो भी वही देगा। हमारी फीस फिक्स रहती है, हमारी कॉस्टिंग फिक्स रहती है। मगर जो बच्चा अभी अगस्त से पहले बैच में आ रहा है, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपका कम से कम 10 दफा कोर्स रिवाइज भी होगा, कवर भी होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन ना ले सको? भाई अगर हमारे नस के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, जीआईकेआई के अंदर इस दफा अगर हमारी टॉप की पोजीशन है, नस के अंदर हमारी टॉप की पोजीशन है, फास्ट के अंदर अगर हमारी टॉप की पोजीशन है, आईबी के अंदर टॉप की पोजीशन है, यूईटी के अंदर 350 प्लस बेतहाशा बच्चों ने करा, गौस मोहम्मद ने पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन हासिल करी, मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है, एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें से जो 90% बच्चा होता है वो पहले बैच का होता है। तो भाई पहले बैच का बच्चा वो होता है जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी क्लासेस को शुरू से ले रहा होता है, जो हमारे पास पहले दिन से मौजूद होता है अप टिल आखिरी दिन, जब तक एप्टीट्यूड के हम सेशन एंड नहीं कर देते, जुलाई के एंड तक। उसके बाद इसी फीस के ऊपर एक्सेस रहता है, उसका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर भी होता है, रिवाइज भी होता है, बार बार प्रैक्टिस होती है, हजारों मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं। देखो तैयारी तो आप यूट्यूब से भी कर लोगे, सर हाशिम का यूट्यूब अवेलेबल है, सारी चीजें पढ़ाई भी होंगी, मगर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि भाई सिर्फ लेक्चर को नहीं लेना, उस लेक्चर की प्रैक्टिस भी करनी है। उसके पास पेपर के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए नस्ट में, नस्ट ने रीसेंट पैटर्न क्या था, उनकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट लेने के लिए भी आओगे, उसके लिए भी 7,500 रुपए जो फीस हमारी फिक्स है, ये पूरे साल की फीस है भाई, इसमें आपको मंथली फीस कोई नहीं देनी है। अप टिल जुलाई 2026 से आपकी फीस वैलिड रहेगी। और जो बच्चे एमडी कैट, ऐसा एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, हमारे नेट के ई कैट के बैचेस अलग होते हैं, हमारे एमडी कैट के एमबीबीएस के बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, बी कैट के बैचेस अलग होते हैं। तो भाई अगर आप एमडी कैट में रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसकी भी फीस 7,500 रुपए, और जब तक 2026 का एमडी कैट ना हो जाए उस वक्त तक आपकी तैयारी कवर करवाई जाएगी। एमडी कैट वालों का पहली दफा कोर्स हम फरवरी में एंड करवाएंगे, उसके बाद एक्यू के टेस्ट से पहले करवाएंगे, फिर नम्स के टेस्ट से पहले करवाएंगे। तो आगा खान यूनिवर्सिटी हो, नम्स हो, किंग एडवर्ड हो, आपके पास डॉ हो, एसएमसी हो, किंग, आपके पास केएमडीसी हो, आपके पास खैबर मेडिकल कॉलेज हो, तमाम के तमाम मेडिकल कॉलेजेस की आपकी तैयारी कवर अप होगी, तमाम पास पेपर्स कवर अप होंगे, चाहे वो नेशनल एमडी कैट के थे, चाहे वो प्रोविजनल एमडी कैट के थे। यानी कि एमडी कैट की हमारी टोटली डिफरेंट बैचेस होते हैं, टोटली डिफरेंट टीचर्स होते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, बी कैट में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, लम्स की कर रहे हो, एसएटी की कर रहे हो, इसमें हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमारे टोटली डिफरेंट बैच होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली अलग होगी। तो जो बच्चे बीकेट में अप्लाई करेंगे तो आपको हम लोग कंप्लीट आईबीए की, लम्स की, एसएटी की, आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, वो उसमें कवर अप होगा। और अगेन इसमें भी एक दफा हम कोर्स नेट नंबर 1 से पहले कवर करवाएंगे जो कि दिसंबर में है। उसके पीछे रीजन ये कि जो बच्चा आईबीए की तैयारी कर रहा है, आईबीए का टेस्ट फरवरी में है, तो आप दिसंबर में एक दफा कोर्स जब कवर हो जाएगा
तो फिर पास पेपर्स के ऊपर हम जाएंगे, हम पास पेपर्स कवर अप करेंगे, मॉक टेस्ट कवर अप करेंगे, फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट करेंगे। और इसके अलावा आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि मेरे प्यारे बेटे, आज तक के जितने एफएलपीज थे, चैप्टर वाइज टेस्ट थे, मॉक टेस्ट थे, हजारों एमसीक्यूज, वो सारे भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे होंगे। ये आपको कहीं इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो जो कहते हैं ना इदारे कि भाई 70,000 रुपए के ऊपर उनके पास एक कोई पोजीशन आ जाए जो शो कॉस्ट कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो भाई उनको जाके दिखाओ। और आपके माँ बाप को चाहिए जिन बच्चों का एनईडी में या नस में कम स्कोर आया, उनसे जाके जरूर पूछें कि भाई 70,000 रुपए भी चार्ज किए थे, नस में पोजीशन तो ऑनलाइन की आई हुई है, फिजिकल का फायदा क्या हुआ फिर? तो भाई फिजिकल सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़या होता है। फिजिकल पे आप घर से निकल कर जाते हो, जाने आने की कॉस्ट है, जाने आने की जो टाइम की कॉस्ट है। देखो बहुत सारे बच्चों के लिए 70,000 रुपए बड़ी बात नहीं होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मगर आपको बात समझनी पड़ेगी, जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है रोज, ये आपको मार देगा। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बेहतर आप घर पे बैठ के आराम से मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर क्लासेस को ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस को लो, नोट्स को बनाओ। आपके पास सबसे बड़ा फायदा इस बैच में क्या है कि भाई हम आप लोगों को एकेडमिक काउंसलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं है। हमारे एकेडमिक काउंसलर नॉट ओनली ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, बट उसने एप्टीट्यूड में बहुत अरसा काम किया, उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, वो खुद एक प्रॉपर इंजीनियर है। इसका मतलब क्या है कि उनको उन तमाम जावियों का पता है कि भाई अगर गाइडेंस उनसे ली जाए कि भाई एमडी कैट के अंदर भी क्या हो रहा है, अभी एमबीबीएस के अंदर कौन सी फील्ड इन है, अभी इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड इन है, अभी बिजनेस साइड के ऊपर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस, कैरियर गाइडेंस सेशंस भी हमारे बैचेस में मिल रहे होंगे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए बात नहीं है, क्योंकि ए लेवल्स के कॉलेजेस के अंदर यही काम होता है। हमने तो बड़ा सा पढ़ाया, तो इसलिए हमें आइडिया है कि वहां पे एकेडमिक काउंसलर होते हैं, जहां पे आप उनसे पूछते हो कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल। आप प्रॉपर्ली अपना स्केड्यूल उनसे डिजाइन करवाओ। भाई उनको हायर इसलिए करा हुआ है, उनका पर्पस यही है, तो आप उनसे प्रॉपर हर चीज करवा सकते हो। जो बैच के अंदर जो बच्चे आएंगे, आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। आपकी तमाम क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो मौजूद होंगे, और बैच के अंदर आपको उनकी क्लासेस भी मिल रही होंगी। तो भाई 22 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मगर 15 से 17 अगस्त से हम बच्चों को पोर्टल का एक्सेस देना स्टार्ट कर देंगे, ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो खुदारा रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी करवा सकते हो करवाइएगा। अच्छा, अगर मैं स्केड्यूल आपको दिखाऊं, तो भाई सैटरडे संडे जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, अगर आप वीक डेज वाली क्लास नहीं लेना चाहते तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम वीकेंड वाली क्लासेस के ऊपर भी आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहता है कि सर ये भाई क्या मतलब है, वीक डेज भी हैं वीकेंड भी हैं, मैं तो कॉलेज जाता हूं या कोचिंग जाता हूं या जाती हूं। भाई तो आपको वीक डेज की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। वीक डेज के ऊपर जो हम आपका शेड्यूल को एंगेज कर रहे हैं, वो उस बच्चे के लिए करें जिसका उसका नेट वन देना है। अगर एक एमडी कैट का बच्चा उसने नेट वन नहीं देना, तो कोई इशू थोड़ी है भैया, वीकेंड की क्लास लोगे, आप सिर्फ वीकेंड वाली क्लास लो। वीक डे वाली क्लास उस बच्चे के लिए जो कि भाई पढ़ने का शौक रखता है, उसको नस का नेट वन देना है, गैप ईयर वाला है, इंप्रूवर वाला है, तो वो वीक डे की क्लास भी ले सकता है। अब जैसे कि मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर जो कई कोचिंग्स हैं, वहां पे 3 दिन होती है बॉयज की क्लास, 3 दिन होती है गर्ल्स की क्लास। हमारे पास हर कोचिंग से, हर कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आता है, तो हमें पता है। तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको जो शेड्यूल मैनेज करना है, आप उस शेड्यूल के अंदर आपको हमने इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप आराम से मैनेज अप कर सकते हो। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, फाइनल शेड्यूल ऑब्वियसली हम आपको ई-कैट वालों का, नेट वालों का अलग, बी-कैट वालों का अलग, एमडी-कैट वालों का अलग आपके ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा बैचेस के अंदर। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई वीकेंड के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स कवर होगा। अगर आप सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस लेते हो तो आपका कंप्लीट कोर्स फरवरी में फिर जाके एंड होगा, और अगर आप वीकेंड प्लस वीकडे की क्लासेस लेते हो तो आपका कंप्लीट कोर्स दिसंबर में जाके एंड अप होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई आपको वीकेंड प्लस वीकडेज दोनों की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपने नस का नेट वन नहीं देना। ये सिर्फ नेट वन वालों के लिए, नेट वन बहुत सारा बच्चा देता है, और हमारी कोशिश ये है कि भाई आज अगर हमारी 3 पोजीशंस आई हैं नस के अंदर टॉप 10 के अंदर, तो इसको हमने कम से कम 8 पे करना है। मैं इसकी स्टोरी आपको बताता हूं, हमारी प्रोग्रेस क्या थी। जीआईकेआई के अंदर लास्ट ईयर सिर्फ 2 पोजीशन थी, इस साल आपको पता है 7 पोजीशंस आई हैं हमारी टॉप 20 के अंदर। जो बच्चा जीआईके के टेस्ट के अंदर टॉप 20 में आ सकता है ना, वो नस में इजीली बीट कर सकता है बेटा। बात समझिएगा, सही है भाई? तो इस दफा हमारी जीआईकेआई के अंदर 7 बच्चों ने टॉप 20 के अंदर आए, ये हमारी प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर हमारे नस्ट के अंदर 1 या 2 पोजीशंस थी, इस साल टॉप 10 में 3 बच्चे आए हुए हैं। इससे बढ़ के क्या अचीवमेंट होगी भाई? मेहनत करिए तो आई है। अच्छा, कोई बंदा अगर ये कहता है सर आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? भाई क्लास में टीचर तो हर बच्चे को एक जैसे पढ़ाएगा ना, हर इदारे के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। भाई सारा बच्चा नस की तैयारी थोड़ी कर रहा है, बेताशा बच्चा आईबी की तैयारी भी करेगा, बेताशा बच्चा एनईडी की तैयारी भी करेगा, फास्ट भी करेगा, जीआईके भी करेगा, कॉमसेट भी करेगा, यूईटी भी करेगा, लम्स भी करेगा, आईबी भी करेगा। बीकेट स्ट्रीम अलग होती है, एमडी कैट स्ट्रीम अलग होती है, एक्यू अलग होती है। बताने का मकसद ये कि भाई हमारी तो हर उसके अंदर पोजीशन है ना। चलो समझ में आता है, एक इदारा है वो एनईडी के अंदर एक पोजीशन के ऊपर बड़ा उछल कूद कर रहे होते हैं, तो भाई बताने का मकसद ये कि भाई एक जगह पे आई है ना आपकी पोजीशन, हमारी तो हर स्ट्रीम में पोजीशन है। हमारी तो यूईटी में भी है, नस्ट में भी है, मेरान में भी है, जीआईकेआई में भी है, कॉमसेट्स के अंदर भी है, प्यास के अंदर भी है।
तो भाई हर बच्चा तो नस्ट में अप्लाई नहीं करेगा ना, बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ फास्ट में अप्लाई करेगा, बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करेगा। अच्छा, एक और चीज जो हम रिकमेंड लाजमी तौर पे करते हैं कि भाई सिर्फ नस्ट में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करो, एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। भाई एनटीएस के अंदर लाजमी अप्लाई करो, हर महीने टेस्ट होता है। अब यकीन मानो अगर आपने हमारे टीचर की सिर्फ बात ही सुन ली ना, सिर्फ आपने टीचर की क्लास ही ले ली, आप एनटीएस में वैसे टॉप करके आ जाओगे। पास यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफा 73 से ज्यादा बच्चों ने 80+ का स्कोर किया है। ये अचीवमेंट है हमारी बहुत बड़ी। 80 से ज्यादा यानी कि 80 या 80 से ज्यादा का स्कोर 73+ स्टूडेंट ने करा है। भाई इस दफा मेरिट इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि अब एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल है। आईबीए के अंदर 73 से ज्यादा बच्चों ने स्कोर अपने एडमिशन हासिल करा, अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है भाई। हर उसके अंदर टॉपर हैं। हमारे पास एमडी कैट से 190+ इन बच्चों ने करा था। लास्ट ईयर 27 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे। तो एमडी कैट का भी टेस्ट होगा 5 अक्टूबर, तो आप देखिएगा उसमें भी हमारी अचीवमेंट्स होंगी। भाई बताने का मकसद ये कि लाजमी तौर पे नस के नेट नंबर 1 से ये अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अच्छा, एक बच्चों का अक्सर एक कंफ्यूजन होती है, मैं जरा उसको भी क्लियर कर देता हूं। हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, उनकी कंफ्यूजन होती है, सर वो मैं अभी सेकंड ईयर के अंदर हूं तो क्या अभी से तैयारी स्टार्ट करूं, या फिर सर अगर मैं अभी A2 के अंदर हूं तो क्या अभी से तैयारी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि देखो, वक्त किसी का नहीं होता, टाइम किसी का नहीं होता। आपके पास अभी सुनहरा मौका है अभी से तैयारी स्टार्ट करने का। अगर आप हमारे साथ एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप एफएससी के अंदर भी टॉप करके आओगे। क्योंकि हमारे टीचर जब एप्टीट्यूड को टीच कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान की तमाम बोर्ड्स का कंटेंट पढ़ाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपको 99% आपको एफएससी का कंटेंट आपका वैसे क्लियर हो गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंडली भाई, एक जो चीज बच्चे कहते हैं ना, सर वो अभी सेकंड ईयर की तैयारी अभी करें या A2 की तैयारी भी कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अल्लाह के बंदे, आप सिर्फ वीकेंड की क्लासेस लो ना, वीकडेज की क्लासेस नहीं लो। अल्लाह सेंट्रल आपको नेट 2 नहीं देना या नेट 1 नहीं देना। मैं आपको एक चीज जो बड़े मजे की यहां पे डिफाइन करूं कि भाई पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, इनमें एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर या फिर O लेवल्स की बेसिस के ऊपर। अगर आपका A2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो भाई आपके पास, अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो तो आपकी सेकंड ईयर की जो परसेंटेज है ना, जब रिजल्ट इसका आएगा ये अगस्त सितंबर में आएगा, इस वक्त तक तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। नस का नेट 1 दिसंबर में है, आपके पास आईबीए का टेस्ट जनवरी एंड फरवरी स्टार्ट के अंदर है, यूईटी का, एनईडी का, मेहरान का जो पहला टेस्ट आता है वो अप्रैल के अंदर आ जाता है, जीआईकेआई फास्ट का जून में आता है। मगर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट तो आपके पास दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सेकंड ईयर पे ज्यादा मेहनत करनी होगी या सर क्या होगा, सर वो समझ में नहीं आएगा, तो मेरे प्यारे बेटे, आप अकेले इस कश्ती के मुसाफिर नहीं हो। आपको खुदारा इसमें परेशान नहीं होना। आपके साथ हजारों बच्चा ऐसा मौजूद है जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है और अभी से एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करेगा। अगर आज आपने अपना टाइम मिस कर दिया, आज आपने अपना एक गोल्डन पीरियड मिस कर दिया, तो फिर कोई ताकत वापस नहीं लेकर आएगी। ये वक्त की जो रफ्तार है कभी रुकती नहीं है। बात को समझो कि भाई आज आपके पास, आप खड़े हुए हो अगस्त की 11 तारीख से, तो आपके पास इस अगस्त से लेके जुलाई तक का जो टाइम है, एक वादा कर लो, एक प्रॉमिस कर लो कि इसमें स्नैपचैट हो गया, इंस्टा हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई थिएटर हो गया, कोई जिम हो गया, कोई बेकार किस्म की और एक्टिविटीज हो गई, उसको छोड़ोगे और अगस्त से लेकर जुलाई में सिर्फ सीरियस रहोगे। ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 9-10 महीने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 11 महीने आ रहे हैं, अगस्त से जुलाई तकरीबन 11 महीने हैं। इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट 11 महीने आ रहे हैं, इसमें कोई काम और नहीं करना। तो अगर आप अभी से एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करते हो तो याद रखिएगा, अल्टीमेटली आपको एफएससी में भी उसकी हेल्प मिलेगी, A2 में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड्स का सिलेबस मिक्स होता है। तो याद रखिएगा, आपको कहीं इंटर की A लेवल्स के अंदर 90% आपका कंटेंट वैसे क्लियर होगा, 99% कंटेंट आपका वैसे क्लियर होगा। हाँ, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, उर्दू, इस्लामियात, पीएसटी या तर्जुमातुल कुरान, वो ऑब्वियसली एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं होता। एप्टीट्यूड के अंदर फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, केमिस्ट्री होती है, कंप्यूटर होती है, इंग्लिश होती है, IQ, लॉजिकल रीजनिंग होती है या बिजनेस मैथ्स होती है। तो आपको उसके अंदर बड़ा फायदा मिल रहा होगा। अच्छा, जो बिजनेस मैथ्स वाले बच्चे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बेटे। आपकी क्लासेस ऑलरेडी ऐसी हैं कि आप आराम से उसके अंदर, आपका दिसंबर तक कोर्स भी कवर होगा और आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सेम एमडी कैट है, एमडी कैट का कोर्स भी हम आराम से फरवरी तक एंड करेंगे, क्योंकि भैया अब आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर आ रहे होते हैं आपके पास मार्च ऑनवर्ड। तो भाई एमडी कैट वालों के भी टेंशन नहीं। जो इंजीनियरिंग का बच्चा है या CS का बच्चा है, असल प्रेशर गेम उसके लिए होती है, क्योंकि उसका नेट नंबर 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बताने का मकसद ये कि भाई अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे, इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो भाई कोई बच्चा अगर कहता है सर आपका सेकंड बैच कब होगा, अभी तो इंटर में कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा, तो भाई इंटर का कोई काम ही नहीं है। कोई बच्चा अगर मैट्रिक पास भी होता है ना, वो भी हमारी क्लासेस को समझ सकता है, क्योंकि भाई हमारे टीचर्स इंटर की पहले बेस बनाते हैं, A लेवल्स की पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद एप्टीट्यूड के कंटेंट के ऊपर आते हैं। तो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाने का मकसद ही होता है कि भाई पहले दिन अगर आपको लेट सपोज स्ट्रेट लाइन, एनालिटिकल ज्योमेट्री
ज्योमेट्री पढ़ाई गई। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री से आगाज इसलिए किया जाता है कि आहिस्ता 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 आपको फिर डेरिवेटिव पे जब लाया जाए तो बच्चा परेशान ना हो जाए। डायरेक्टली डेरिवेटिव थोड़ी पढ़ाएंगे, अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव पढ़ाएंगे भी तो पहले डेरिवेटिव समझाएंगे, डेरिवेटिव होता क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, किसने दिया था, थ्योरम क्या था, न्यूटन का कंक्लूजन क्या था। बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। याद रखिएगा, मेजॉरिटी बच्चा जो हमारे बैजेस से निकल कर जाता है, जो टॉप पोजीशन लेता है, वो बैच नंबर 1 का होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि इस बच्चे का जितना ज्यादा प्रैक्टिस हुई होती है उतनी प्रैक्टिस किसी और बच्चे की नहीं होती। मैं बार बार ये बात डिफाइन करता हूं। आफिया रफाका जिसने पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन ली, खारियां के गांव धेर से बिलोंग करती है, बैच नंबर 1 से थी। अदीना खान पेशावर से बिलोंग करती है, बैच नंबर 1 से। सिमरा इमरान मेरे ख्याल में मुल्तान से या लाहौर से है, ये भी बैच नंबर 1। मेजॉरिटी बच्चे जो स्टार्टिंग के बैचेस में आते हैं उसको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर भी होगा, रिवाइज भी होगा, इसके बाद आपको कोई फीस देने की नीड नहीं पड़ती। तो भाई अब कोई बच्चा जनवरी में भी आके अगर रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना, फीस वो भी 7,500 रुपए देगा। जो अभी अगस्त में आएगा फीस वो भी 7,500 रुपए देगा। मगर जाहिर सी बात है, जो बच्चा अभी आ रहा है, वो 7,500 रुपए में 11-12 महीने पढ़ रहा है भाई। वो जितनी बाद में भी बैचेस स्टार्ट होंगे उसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी, जुलाई एंड तक कोई फीस नहीं देनी उसको। जब तक अगर आप प्री मेडिकल के बच्चे हैं, जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा, आपको कोई फीस नहीं देनी। एमडी कैट चाहे अक्टूबर में होता है, सितंबर में होता है, नवंबर में होता है। तो अपने प्री मेडिकल के दोस्तों को कोई भी बात भी शेयर अप करो। तो भाई आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? क्लासेस हमारी 17 अगस्त से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, 15 अगस्त से हम लोग पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप क्लासेस का हिस्सा बन रहे होंगे। क्लासेस को ज्वाइन करने का तरीकेकार आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप एक मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, जैज़ कैश या इजी पैसा का हम लोग अभी एक्सेस रिमूव कर रहे हैं क्योंकि भाई उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के 8 दिनों के अंदर इतनी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं, तो आपने डायरेक्टली मीज़ान के ऊपर पेमेंट करनी है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे, हम आपको मीज़ान अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। 1973 वाला मीज़ान होगा। आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश है, सदा पे है, नया पे है, दुनिया का कोई भी बैंक अकाउंट है, रेमिटली है, आपके पास अल्लाह भला करे यूबीएल अकाउंट है, बैंक अल्फला है, बैंक इस्लामी है, अस्करी बैंक है, कोई भी बैंक है, आप डायरेक्टली मीज़ान बैंक पे पेमेंट कर सकते हो। आप जैज़ कैश इजी पैसा है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहां पे बैंक्स के ऑप्शन पे सर्च करोगे, तो बैंक्स के ऑप्शन पे सर्च करने के बाद मीज़ान बैंक को सर्च करोगे और हमारा मीज़ान बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आपको व्हाट्सएप करने के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1973 वाला है, तो उसके ऊपर आप पेमेंट करने के बाद इसी नंबर के ऊपर अपनी फीस की स्लिप को शेयर अप करोगे, आपको पर्टिकुलरली फाइनेंस ऑफिसर को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनेंस ऑफिसर आपकी फीस वेरीफाई करने के बाद वो ग्रुप में एड अप कर रहे होंगे, फिर पोर्टल का एक्सेस वगैरह आपको मिलना स्टार्ट हो रहा होगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपसे फर्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।